प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, साफ़ हवा, साफ़ पानी, साफ़ धरती, अच्छे अच्छे फल फूल और हरियाली। पर बदले में हम इंसान प्रकृति को क्या देते हैं? देखिए, हम बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेकर आते हैं और उसमें देखा होगा आपने कि वेस्ट थर्माकोल होता है जिसे हम यूं ही फेंक देते हैं। मैंने कई बार देखा है कि सड़कों पर, गलियों में, किनारों में ऐसे आसपास बहुत सारा थर्माकोल पड़ा रहता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर हम कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ उसे रिसाइकल बिन तक तो पहुँचा दें। और अदरवाइज़ अगर हम खुद ही कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। तो आज के मेरे वीडियो में मैंने उसी वेस्ट थर्माकोल को यूज़ करके टीम क्राफ्ट बनाने की कोशिश की है और मुझे विश्वास है कि आपको वो अच्छे लगेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये शायद फ्रिज या कूलर के नीचे से निकला हुआ बहुत बड़ा सा थर्माकोल का पीस है जिसे अक्सर कोई यूज़ नहीं करता है। तो मैंने सोचा इसी से कुछ बनाया जाए। तो सबसे पहले तो मैंने इसे वाइट कलर से पेंट किया था और उसके बाद इसको सूख जाने के बाद में मैंने चाकू गरम करके और इस पर थोड़े थोड़े से ऐसे मार्क्स बना लिए थे। तो देखिए, बहुत इजीली बन जाते हैं और चाहे तो कैंडल पर या फिर गैस पर किसी चीज़ पर आप ऐसे कोई नुकीली चीज़ गरम कर लें और इस तरह के मार्क्स बना लें। तो ये पूरे पर एक पैटर्न मैंने बना लिया था, जैसे ब्रिक्स वगैरह होती हैं उस तरह का पैटर्न मैंने बनाया था और इसमें ऐसे होल्स तो बने ही हुए हैं। तो ये शेल्फ़ की तरह से यूज़ होने लायक चीज़ बन जाएगी। अब मैंने सोचा इसके बैक को कार्डबोर्ड से कवर कर लिया जाए। तो उससे क्या होगा कि वैसे तो हम बिना कार्डबोर्ड के भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर कवर हो जाएगा तो फिर वो सामान पीछे गिरेगा नहीं। अब सबसे पहले मैंने इसके वाइट कलर के ऊपर इस तरह से रेड ऑयल पेंट कर दिया था। और वैसे अगर आपके पास वॉल्स पर यूज़ करने वाला कलर हो तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। और वो चीज़ मुझे बाद में पता लगी जब मैंने थोड़ा बहुत उसे यूज़ किया। और देखिए, थोड़े थोड़े से ऐसे पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं। तो जैसे ब्रिक पैटर्न होता है कुछ उस तरह का ये मुझे लग रहा था। तो अब मैंने सोचा कि इसको इस पर रख लेते हैं और इसके मेज़रमेंट से इसको कट भी कर लेंगे जितना बड़ा कार्डबोर्ड चाहिए। और मैंने छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस भी काटे थे। तो वो क्या है, मैं ऐसे ब्रिक की तरह से अंदर लगा दूंगी और उनको सबको इस तरह से मैंने देखिए पेस्ट कर लिया है। अब इसको मैं टिश्यू पेपर से कवर कर रही हूँ ताकि जो पीसेस हैं वो खुले नहीं। और इस तरह से मैंने फेविकॉल और पानी मिलाकर और टिश्यू पेपर लगा दिया और फिर उसके बाद इसको कलर कर लिया। अब ये पूरा कलर हो जाएगा और ये पीछे भी मैचिंग सा कलर हो गया है। ये देखिए, ये पूरा कलर होकर सूख गया है। अब इस पर हम इनको रख लेंगे और ये जो बीच के होल्स वगैरह हैं इनको भी मैंने नीचे वाले कलर के तरह ही ऐसे रेड सा पेंट कर लिया है। जब तक मेरे पास ये कलर बचेगा ना तब तक मुझे कुछ ना कुछ इसी से सूझता रहेगा। आप चाहें तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो वैसे हम नॉर्मली बनाने के लिए सोचते ही नहीं हैं और शायद YouTube पर तो अभी तक इस तरह का कोई क्राफ्ट आया नहीं होगा जिसमें ऐसे जो ये वेस्ट थर्माकोल है इसको यूज़ करके कुछ बनाने की कोशिश की गई हो। और होता ये है कि हम जो ऐसे अच्छा सा बना बनाया कटा हुआ एकदम प्लेन जो थर्माकोल के पीसेस हैं उनको तो यूज़ कर लेते हैं, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। पर ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये कुछ अलग ही होती हैं। इस तरह की चीज़ें मिलती ही नहीं हैं और ना हम सोचते हैं। तो जो कटा फटा सा ऐसा आड़ा टेढ़ा सा कोई सामान हो उसे यूज़ करके देखा जाए। इन्हें तो बस हम क्या करते हैं, उठाया और बाहर फेंक दिया। मैंने कई जगह देखा है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे जगह जगह पड़े हुए आपको ऐसे थर्माकोल्स के पीसेस मिल जाएंगे। जबकि होना ये चाहिए कि जैसे हम हमारे घर को संवार रहे हैं वैसे ही ये धरती भी तो हमारा घर है और इसने हमें रहने के लिए जगह दे रखी है। इतनी अच्छी अच्छी हमें फूल, सब्जियां, फल, पेड़ पौधे सब कुछ इतना अच्छा मिलता है, हवा मिलती है। तो हमें इस अर्थ की केयर तो करनी ही चाहिए। अब देखिए, जैसे केसर की एक डिब्बी है तो ये खाली पड़ी थी, आपने देखे होंगे जैसे बड़े बड़े फ्रेम्स बनते हैं ना, तो मुझे लगा मिनिएचर बनाना है तो ये बहुत अच्छी रहेगी। तो जो शेल्फ्स मैंने बनाई हैं उनमें रखने के लिए मैंने ऐसे दो इनको कलर कर लिया आगे पीछे से पूरी डिब्बी को। और ये पुरानी जो ज्वेलरी होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो मैंने इस पर अटैच कर दी। इस तरह के आपने देखे होंगे फ्रेम्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े।
इसी तरह ये पाउडर के डिब्बे का छोटा सा ढक्कन है गोल गोल, इस पर मैंने ये एक फेक मिरर लगा दिया जो बड़ा सा गोल गोल सा आता है, और थोड़ा बहुत इसको मैं स्टोन से डेकोरेट करके, और ये भी मेरी जो मैं बना रही हूँ अपनी अलमारी जैसा, उसमें ये सारी चीज़ें लगाने के काम आएंगी। ये मैंने एक ले लिया है, जैसे रोप वाले जो होते हैं ना, जो प्लांटर्स होते हैं, कुछ उस टाइप का मुझे बनाना। तो ये हाथ में बांधने का जो बैंड है वो ख़राब हो गया था, उसको खोलकर और मैंने इसमें लगा दिया और 2 छोटे छोटे आर्टिफिशियल फ्लावर्स बना दिए। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं करना होता है। जो भी छोटा मोटा सामान हमारे पास हो उसी से ही हम सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, और वो हमें करते रहना चाहिए हर समय हर वक्त। ये नहीं है कि बाहर से महंगे महंगे आइटम्स ख़रीद कर लाएं, फिर उनको लगाएं और फिर बोर हो जाएं तो उन्हें हटा दें। अब देखिए जैसे छोटे छोटे खिलौने हैं जो बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, तो इन पर मैंने क्या किया, नेल पेंट कर लिया। वो प्लास्टिक पे बहुत अच्छे से हो जाता है, आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। अब इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा स्टोन्स वगैरह से ही डेकोरेट कर दूँगी। ऐसे स्टोन्स मेरे पास काफ़ी सारे हैं, क्योंकि बच्चों के जो क्राफ्ट वर्क होते हैं, फाइल्स वगैरह होती हैं, उनमें ये काफ़ी यूज़ हो जाते हैं। अब फिर से एक पुरानी माला मुझे मिली, इसको मैंने स्प्रे पेंट कर लिया। ये बाद में मैं इसकी झूमर वगैरह बनाने के काम में ले लूँगी। अब बारी आती है मेरे इस जो शेल्फ़ मैंने बनाई हैं इसको डेकोरेट करने की। तो कुछ तो ऐसे मेरे पास छोटे छोटे शो पीसेज़ हैं जो ऐसे हम बाहर मिल जाते हैं, उनको मैं संभाल के रख लेती हूँ। मुझे बड़ा क्रेज़ है ऐसी चीज़ों का, पर यह है कि इनको रखना और सहेजना मुश्किल होता है, रखे रखे ख़राब भी हो जाती हैं। तो ये शेल्फ़ मैंने बना ली है और इसमें मैं इसको हॉट ग्लू से ही अटैच कर दूँगी, ताकि ना ये दबेंगी ना टूटेंगी, और जहाँ हम ये शेल्फ़ टांग देंगे वहाँ पर ये अच्छे से लगी रहेंगी। ये मिट्टी के छोटे छोटे ऐसे पक्षी हैं, मोर, तोता वगैरह, ये बहुत सारे मिल जाते हैं मेले वगैरह में। तो ऐसे छोटे छोटे मैंने लगा लिए। अब चाहें तो आप माला को ऐसे सीधी लटका सकते हैं, और चाहें तो आप इसको बीच में से रोल करके लगा सकते हैं। उस तरह से छोटी सी झालर जैसा बन जाएगा। तो ये मेरा पहला क्राफ्ट है। और देखिए ये एक पॉट हाउस कह सकते हैं या अलमारी कह सकते हैं, ये बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे टेबल पे रख दें और चाहें तो इसे वॉल पे टांग दें। ये आपके सामान भी सेफ रहेंगे और सुंदर दिखेंगे। पहले क्राफ्ट के बाद में ये जो बचा हुआ मटेरियल था, टूटे फूटे जो टुकड़े थे, मैंने सोचा इन्हें भी यूज़ करने की कोशिश की जाए, और जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनको भी यूज़ किया जाए। तो आगे मैंने ऐसे 2 क्राफ्ट और बनाए हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें देखें और मुझे बताएं कि मेरी कोशिश कितनी सफल रही। जो मैंने शेल्फ बनाई ना, उसी में से ये आड़े टेढ़े से पीसेस बच गए, तो कुछ तो मैं ये बीच में से काट के अगले क्राफ्ट में लगाऊंगी, और कुछ ये जो टेढ़े मेढ़े पीसेस हैं इनमें से ही मैंने सोचा था कि एक पीस कट करके देखती हूँ। देखिए इन्हें काटने के लिए मैंने कैंडल लगाकर और उस तरह से काटा है। वैसे अगर गैस पे करते हैं ना तो बहुत अच्छे से कट जाता है और पूरा एकदम परफेक्ट शेप आ जाता है। तो आप जैसे चाहें वैसे काट सकते हैं। तो 4-5 पीसेस तो वैसे कट कर लिए मैंने, और एक ये टेढ़ा सा, बिल्कुल टेढ़ा सा पीस मुझे मिला। मैंने सोचा इसको भी हम यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे रॉक या स्टोन वगैरह होता है ना, उस तरह से। अब मैंने यहाँ पर पहले तो फेविकॉल लगा लिया है, और उसके बाद में मैं ये सैंड यानी कि रेत है जो इसके चारों कोनों पर लगा रही हूँ। और रेत लगाने के बाद इसको थोड़ा सूखने देंगे, और उसके बाद मैंने क्या किया, इस पर ना स्प्रे पेंट कर दिया है, और उसके बाद इसको मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया। अब जो बीच का पार्ट है उसको मैं ब्राउन कलर के अलग अलग शेड्स से कलर कर लूँगी। तो उससे क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा शो पीसेस होते हैं जो वुडन के बनाए जाते हैं ना, वो टेबल पर रखे हुए बहुत अच्छे से दिखते हैं। तो उस तरह का कुछ मैंने बनाने का सोचा था, और ये बहुत लाइट वेट रहेगा क्योंकि ये थर्मोकोल का है। एक मैंने स्पून को डेकोरेट कर लिया, और एक ये पुराना सा बहुत बेकार सा कप हो रहा है, तो इसको भी मैंने पहले स्प्रे कर लिया है। और उसके बाद इस कप को थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर लूँगी। पहले मैंने सोचा इस तरह की थर्मोकोल की बॉल्स ले ली जाएं, और उसके बाद में इनको स्प्रे करके इससे डेकोरेट करूँगी। पर मेरा एक अलग ही एक्सपीरियंस आया जब मैंने इनको स्प्रे किया ना, तो इनका तो शेप साइज़ सब चेंज ही हो गया। और वो आप अगले क्राफ्ट में देखना कि उससे क्या हुआ था स्प्रे करने से। तो मैंने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि जो स्टोन्स वगैरह हैं उससे ही मैं अपने कप को कवर कर लूँगी, और थोड़ी सी मैं उसमें
ड्राइंग कर दूँगी और उस तरह से ये एक छोटा सा शो पीस या फिर फ्लावर पॉट कह सकते हैं, ऐसा मैं बना करके तैयार कर लूँगी और बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आराम से ये बन जाएगा। तो देखिए ये एक पीस बन गया। अब मैंने थोड़ी सी ड्राइंग कर ली है पहले, क्योंकि डायरेक्ट कलर वगैरह अप्लाई करने में थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि वो बिगड़ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये एक लेडी बना ली। अब इसको थोड़ा हम स्टोन से करेंगे और नीचे का जो फेस वगैरह है उसको मैंने ब्लैक जो परमानेंट मार्कर होता है उससे यूज़ कर लिया। तो अब देखिए ये सब सूख चुके थे अच्छी तरह। तो अब मैंने क्या किया कि ये स्टोन्स ले लिए, क्योंकि थर्मोकोल वाला जो प्रोसीजर था वो तो मेरा फेल हो गया था और मुझे पता लग गया था कि थर्मोकोल को अगर हम स्प्रे करेंगे ना तो वो हमारे यूज़ करने लायक रहेगा नहीं। अब इसके बाद मेरे पास रेड कलर नहीं था, तो मैंने पिंक और ऑरेंज कलर के जो मार्कर थे उसको दोनों को कलर करके इसके लिप्स बना दिए और बाकी का काम मैंने ब्लैक कलर के मार्कर से कर लिया और एक सुंदर सा मेरा होम डेकोर का शो पीस तैयार हो जाएगा। तो जब आपको टाइम मिले तो आप थोड़ा थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी को जगाएं, क्योंकि अंदर से तो सभी क्रिएटिव होते ही हैं, बस हम लोग थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं कि ये फालतू की चीज़ें इनसे करेंगे क्या। देखिए आप चाहें तो फूल रख लीजिए और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हों उनको डाल लीजिए थर्मोकोल के इसके अंदर, कोई रियल फ्लावर्स हों वो रख लीजिए या फिर खाली रख लीजिए या फिर पेन होल्डर की तरह रख लीजिए। तो ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र्स हो जाते हैं जो घर की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। और देखिए इनको बनाने में कोई बहुत ज़्यादा मैंने खर्च नहीं किया है, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल आप समझ सकते हैं उसी से मैंने बना दिया है। प्लास्टिक के कप वगैरह जो हम ऐसे फेंक देते हैं उनको ही यूज़ कर लिया। अब मैंने जो और पीसेस थे ना, जैसे ये बड़ा वाला है, इसमें से मैंने वो कट कर लिए थे, बराबर बराबर से पीस निकाल लिए थे। अब उन बराबर बराबर पीसों से मैंने सोचा कि कुछ बनाया जाए। तो सबसे पहले तो बात आती है कि इनको कलर करने की। कोई एक आध पीस कटा फटा भी हो तो उसको हम ज्वाइन कर लेंगे फेविकॉल से। अब देखिए इन पर मैंने पैटर्न बनाने थे, तो उससे पहले मैंने सोचा कि इन्हें कलर कर लिया जाए। और आपने देखा होगा कि जैसे जो टाइल पैटर्न होता है वो आजकल बहुत चलन में है, उससे हम वॉल डेकोर करते हैं। पर टाइल्स वगैरह जो बनाई जाती हैं ना, वो ज़्यादातर या तो जैसे कार्डबोर्ड की ही बनाते हैं लोग, या फिर वॉल पुट्टी बनाकर उस पर टेक्सचर बनाते हैं। शायद अभी तक किसी ने थर्मोकोल को ट्राई नहीं किया है, तो मुझे लगा कि इसको करके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने इस तरह से कर लिया। अब देखिए बीच वाला ये जो गोल्डन पार्ट है ना, इस पर मैंने स्प्रे कर दिया, तो इस थर्मोकोल का लुक ही एकदम चेंज हो गया। ये आप समझ लीजिए जैसे चट्टान से, कोई पहाड़ से कोई ऐसा पत्थर वगैरह हो, उस तरह का ये दिख रहा था। बाकी इन चारों पर मैंने ऐसे पैटर्न्स बना लिए अलग अलग, जो भी मुझे सूझे। तो किसी भी ऐसे पॉइंटेड चीज़ से आप बना लें और बहुत जल्दी ये सूख जाएगा। ये देखिए ये चारों बन गए और ये अलग ही यूनिक सा कुछ बन गया जो कि स्प्रे से बन गया। अब पीछे मैं मास्किंग टेप लगा लूँगी और इनको, ये इतने लाइट वेट होते हैं कि आराम से ये वॉल पर हैंग हो जाते हैं। तो मास्किंग टेप से ही हम इन्हें वॉल पर अटैच कर देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह का लुक आया है। तो ये कम बनाए हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पीसीज हों ज़्यादा बनाएं और बहुत अच्छा सा पैटर्न लगेगा, बहुत सुंदर लगेंगे ये दिखने में। ये है मेरे क्राफ्ट्स का फाइनल रूप। पर्यावरण को बचाए रखने की मेरी ये छोटी सी कोशिश है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे भी और अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ नए नए वीडियो लेकर आपके पास आ सकूं। टिल देन स्टे क्राफ्टी।